जब बादशाह अकबर के कहने पर बीरबल राज्य छोड़कर चला गया, तब अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए क्या किया, आइए सुनते हैं। एक दिन का हाल है कि बादशाह ने बीरबल पर खफा होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला था। वह नगर से बाहर किसी ग्राम में जा बसा। इस प्रकार वास करते करते कई महीने व्यतीत हो गए। न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करता, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण लाचार था। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए बहुतेरे कर्मचारियों को गांवों में भेजा, फिर भी बीरबल का अनुसंधान न हो सका। तब बादशाह ने उसको ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में ढिंढोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आवेगा, उसे 1,000 रुपये पारितोषिक दिए जाएंगे। बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात क्रमशः फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। उसने अपने पड़ोस के एक बढ़ई को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूं, अतएव मुझे पारितोषिक मिलनी चाहिए। बढ़ई बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और 1,000 का पुरस्कार पाने का उजुरदार हुआ। बादशाह इस बात को बढ़ई के समझ से बाहर की समझकर बोला, सच सच बतलाना होगा कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है। बढ़ई बोला, पृथ्वीनाथ, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सम्मति से मैंने यह कार्य किया है। बादशाह किसान से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको 1,000 रुपये देकर विदा किया। उसके साथ अपने 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए परवाने के साथ भेजा। इतने यत्न के पश्चात बीरबल फिर बादशाह के हाथ लगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।